हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरू एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स करने वाले हैं जिसमें हम लीफ पैटर्न करेंगे। जैसे कि आप देखिए, अलग अलग तरीके से पहले हमने ड्रॉपलेट लिया था, उसको नीचे और ऊपर कोन की हेल्प से हमने सेट कर दिया जिससे लीफ पैटर्न बन गया। सेकंड, हमने फ्री हैंड में हाफ फ्री हैंड किया और ऊपर से हमने उसे खींच दिया। थर्ड, हमने क्या किया है कि ऊपर से लाते वक्त इसे हमने प्रॉपरली बनाया है, यानी कि हमने कोई भी ड्रॉपलेट बिना ड्रॉपलेट बनाया है। ये सब आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हो, तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप इसे कितना भी लंबा छोटा जिस भी शेप में आप बनाना चाहते हो उस शेप में आप बना सकते हो। जैसे कि इस तरह से बना सकते हो, यानी ड्रॉप लगा के, एक ड्रॉप लगा के उसको प्रेशर छोड़कर इस तरह से। ये हमारा सेकंड है जिसमें आपको पहले प्रेशर ज़्यादा देना होता है, फिर प्रेशर रिलीज़ करते जाएंगे और इस तरह से आप पैटर्न को बना सकते हैं। इस तरह से ये हमारा सेकंड वे है, यानी कि हमारा सेकंड पैटर्न है। तो आप ड्रॉपलेट्स बना सकते हो, इसे लीव्स बना सकते हो, तो कोई भी पैटर्न इसमें क्रिएट कर सकते हो। आपकी गिप में कभी ये प्रॉब्लम आती है कि जब आपकी निब जो है वो फोल्डेड होती है, यानी मुड़ी हुई होती है, तो इस तरह की लाइन आती है, तो जिससे क्या होगा कि आपको डिज़ाइन बिल्कुल भी नीट एंड क्लीन नहीं आएगा। तो ये प्रॉब्लम आती है, तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि क्या आपकी निब प्रॉपर है। जैसे कि इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारी जो लाइन है वो कितनी रफ़ आ रही है, इसको नीट एंड क्लीन क्यों नहीं आ रही। इसका रीज़न है कि इसकी जो निब है वो प्रॉपरली स्ट्रेट नहीं है। तो इसको एक नीट एंड क्लीन लाइन लाने के लिए हमें इसे अच्छे से सेट करना पड़ेगा, तो वरना आपको इस तरह की प्रॉब्लम आएंगी। तो इस तरह की प्रॉब्लम को सेट करने के लिए आपको अपनी निब को इसको शार्प करना होता है, यानी कि सीधा रखना पड़ता है, ताकि आपका डिज़ाइन है वो प्रॉपरली बने और इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। एक लाइन जो है आप क्रिएट करते हैं तो प्रॉपरली हो। जैसे कि आप देखिए, अब हमारी लाइन बिल्कुल प्रॉपर आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। अब क्यों आ रही है? क्योंकि हमने निब को सेट किया है, तो उसको सेट करना पड़ता है। अब हम फ्रिल पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं, देखिए इसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो जो फ्रंट की जो कोन होता है ना, फ्रंट का जो पॉइंट होता है जिससे हम की मेहंदी निकलती है, वो सीधी निकलनी चाहिए, ताकि हमारा डिज़ाइन भी सीधा बनता रहे। ये ऊपर वाला पैटर्न कितना रफ़ बन रहा है, लेकिन आगे जो है पैटर्न रफ़ नहीं है, ठीक है। तो हम इसमें वेव पैटर्न बनाया है, ये हम सब कुछ कर चुके हैं। अब इसमें लीफ बना रहे हैं। लीफ देखिए, जो हमने अभी सीखा था वो वाला पैटर्न हम इसमें क्रिएट कर रहे हैं। तो ये पैटर्न आप क्रिएट कर सकते हैं अपनी मेहंदी डिज़ाइन में। पहले लीजिए, फिर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाएंगे तो अपने आप ही उसमें से कोन में से जो है मेहंदी निकल जाती है, और फिर उसको रिलीज़ करके आगे की तरफ लाएंगे तो लीफ का पैटर्न ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। और अब आप देखिए, आप ऊपर के पैटर्न में जो हमने पहले बनाया था उस पैटर्न में और इस पैटर्न में कितना फ़र्क है। पहले हमारी मेहंदी जो लगी हुई थी कितनी रफ़ लग रही थी, और अब कितनी नीट एंड क्लीन लग रही है। सेकंड, हमने एस शेप का पैटर्न बनाना है। अब आप देखिए किस तरह से हम एस शेप का पैटर्न बना रहे हैं, उल्टा एस, ठीक है। इस तरह से पैटर्न बनाना है। दूसरा, आप उसको उल्टा बना दीजिए इस तरह से, जैसे कि पहले हमने ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, लेकिन इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि आपके नीचे की साइड जो है वो डॉट नहीं आने चाहिए, यानी कि स्मूथ पैटर्न क्रिएट होना चाहिए। स्मूथ पैटर्न कैसे क्रिएट होगा? जैसे कि आप देखिए इसमें जो है वो डॉट्स आ रही हैं, ये वाला पैटर्न में डॉट्स हैं, इस तरह की डॉट्स नहीं आनी चाहिए। जो प्रेशर है वो प्रॉपरली मैनेज करना है। तो इसका डिज़ाइन हम क्रिएट करके देख लेते हैं हम। तो हमने सेम वही प्रोसेस किया है, हमने अपनी हॉरिजॉन्टल लाइंस ली है और इसमें सबसे पहले मैं फिलिंग कर देती हूँ, यानी कि एक बोल्ड लाइन क्रिएट कर लेती हूँ और इसमें फ्रिल क्रिएट कर लेती हूँ, क्योंकि हम फ़िलहाल यही डिज़ाइंस जो हैं वो प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग, इसी वजह से मैं इन्हीं डिज़ाइंस के पैटर्न को क्रिएट कर रही हूँ। आगे मैं आपको इसी में ही कुछ और पैटर्न्स जो है बताऊँगी, 3D पैटर्न्स भी क्रिएट करना बताऊँगी। तो अब आप देखिए, इसमें हमने इस तरह से एस, यानी कि जो उल्टा एस बनाना है वो इस तरह से क्रिएट करना है। ये उल्टा एस है जो छोटे छोटे, इसको आप बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, जिस भी शेप में आप बनाना चाहें उस शेप में आप बना सकते हैं। अब जैसे कि हमने एक ऊपर की साइड बना लिया, अब नीचे आपको लाइन बनानी है और उसके अकॉर्डिंग आपने इसके उल्टे एस, यानी कि नीचे से आपने एस को क्रिएट करना है।
इसमें आप एक चीज़ और कर सकते हैं, आप सीधा एस क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि सीधा बना सकते हैं। और ये नीचे से लेना चाहें, ये आपकी विश है, नीचे से लेना चाहें तो नीचे से ले सकते हैं, ऊपर से लेना चाहें तो ऊपर से ले सकते हैं। ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। और अब यहाँ पर हम बोल्ड लाइन क्रिएट कर देते हैं। बोल्ड लाइन आपको ज़रूर क्रिएट करनी है, इससे क्या होगा कि पैटर्न आपका बहुत ही ज़्यादा दिखाई देगा, अच्छे से विजिबल होगा। तो ये हमारी बोल्ड लाइन है। तो आपका देखिए दिखाई दिया है, दे रहा है आपको बिल्कुल डिज़ाइन अच्छे से, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। और अब हमारी निब में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो हमने लीफ पैटर्न किया ड्रॉपलेट की हेल्प से, और एस पैटर्न से भी हमने अपना डिज़ाइन क्रिएट कर लिया है। अब इसी पैटर्न को अब हम जो हमारा लीफ पैटर्न था हमने बनाया है ऊपर फर्स्ट पैटर्न, उसी को ही हम रिक्रिएट करते हैं और उसमें देखते हैं हम क्या चेंजमेंट लाएंगे, यानी रिक्रिएट कर रहे हैं। लेकिन इसमें हमारा थोड़ा सा चेंजमेंट होगा। वो क्या चेंजमेंट है आप देखिएगा। तो सबसे पहले हमने बोर्ड लाइन और सिंगल लाइन क्रिएट कर ली, और इसमें हमने फ्रिल ड्रॉ कर ली, क्योंकि ये जो है ये कॉमन है, मैक्सिमम डिज़ाइंस में हमने ये कॉमन लिया है। ठीक है, ये फ्रिल देखिए, पहले हमने टाइट फ्रिल बनाई थी, अब हमने लूज़ फ्रिल बनाई है। फ्रिल भी अलग अलग तरह की होती है, आप कोई भी क्रिएट कर सकते हैं। अब आप देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह से वेव्स बनाई। अब यहाँ पे जो पैटर्न है हम किस तरह, ये देखिए हम फिर से फ्रिल पे इस तरह से लीफ का पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन पहले हमने क्या किया था, स्ट्रेट लाइन लगाई थी। अब हम स्ट्रेट नहीं लाइन नहीं लगाएंगे, अब हम शेप में लाइन लगाएंगे। इस शेप में लाइन लगाने के लिए यू शेप में इस तरह से, और इसके लिए सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ज़रूर लगा लें, अदरवाइज़ आपकी शेप नहीं आएगी। हॉरिजॉन्टल लाइन से आपको बेस मिल जाता है। तो यहाँ से हमने इसको फिल कर दिया। फिल भी बहुत अच्छे से करना है, ताकि जो हमारी वेव्स यानी कि जो हमने लाइंस क्रिएट किया उसे बाहर ना जाएं। और इसे बोल्ड कर लेते हैं, वरना ये नीचे से साइड से ऐसा लगेगा कि हमने सिंगल लाइन ली हुई है, जिससे कि ये बहुत अच्छा पैटर्न लगेगा। तो इस तरह से हम बोल्डनेस ला सकते हैं अपने पैटर्न्स में। नेक्स्ट हम आप देखिए नेक्स्ट पैटर्न जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो भी बहुत यूनिक होने वाला है। अब हम नेक्स्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पैटर्न हमारा सेम, हमने अपनी लाइन क्रिएट करनी है, बोल्ड लाइन और फ्रिल बनानी है। सेम वही प्रोसेस रहेगा, और इसको हम किस तरह से क्रिएट करेंगे वो भी आप देख लीजिएगा। तो हम साथ के साथ देखिए पैटर्न्स को सिखा रही हूँ और साथ साथ उसे क्रिएट करना भी बता रही हूँ किस तरह से क्रिएशन करनी है। ये हमने फ्रिल बनाई है, ये हमने छोटी फ्रिल बनाई है, और इसको हमने प्रॉपरली अच्छे से, आपको फ्रिल जो है डिज़ाइंस में बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करनी है। और जब तक आप इसकी नीट एंड क्लीन प्रैक्टिस करनी है। और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली है। अब हम इसमें 6 क्रिएट करेंगे, 6 उल्टे 6, लेटे हुए 6 इस तरह से, जिसको हमने बंद नहीं करना है, जस्ट ओपन 6 हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। और इस तरह से ये हम 6 क्रिएट करेंगे एक दूसरे के साथ। लेटे हुए 6 हमने यहाँ पे बनाने हैं, सिर्फ 6 का पैटर्न। और अब इसको हमने फिल करना है। ये बहुत ही अच्छा पैटर्न और वेवी लुक वाला पैटर्न होता है और बहुत ही सुंदर लगता है। और इसको हमने अब यहाँ पे फिलिंग करेंगे, आप देखिए। और यहाँ पे हम अपने ड्रॉपलेट से फ्री ड्रॉपलेट से पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं। इस तरह से ये वाला पैटर्न आप क्रिएट कीजिए, और इसको देखिए हम किस तरह से फिल करते हैं।
इनमें आपको प्रैक्टिस करनी होगी अपने जो लीव्स की और फ्री पैटर्न्स की, इन सब की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जिसमें हमने डॉट्स या इस तरह के पैटर्न का यूज़ करके बनाते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप इसे बड़ा छोटा किसी भी फॉर्म में या जितना भी बड़ा बनाना चाहें, कितना भी छोटा बनाना चाहें, उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने बड़े से सबसे बड़ा लिया था, फिर छोटा छोटा करते चले गए, और डॉट्स में भी हम यही पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं। तो ये आप इसको इस तरह से अपने पैटर्न्स को क्रिएट करना है। नेक्स्ट अगर हम एक और पैटर्न यहाँ पे देख लेते हैं इसी से रिलेटेड, क्योंकि हम आज फ्रिल यानी साथ में ये जो लीव्स हैं उन्हीं के ही ट्यूटोरियल्स कर रहे हैं। तो ये हम इस तरह से लीफ का पैटर्न आप क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे कि हम यहाँ पे डॉट्स लगा के इस तरह के जो पैटर्न है बहुत ही अच्छे लगते हैं हमारे डिज़ाइंस में, और आपके डिज़ाइन को बहुत ही यूनिक लुक देते हैं। ये और डिज़ाइंस में पैटर्न मैं आपके लिए लेके आऊँगी, और हम फर्दर इनके बात करेंगे, और फर्दर हम इन पर प्रैक्टिस भी करेंगे, और आप भी रेगुलर कीजिए। तो 2 लीफ एंड साथ में हमने छोटे छोटे डॉट पैटर्न क्रिएट किए हैं। आप अपने लीफ के पैटर्न को बड़ा या छोटा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने इनको थोड़ा सा बड़ा बनाया है पहले के कंपैरिजन में। पहले मैंने छोटे बनाए थे, अब मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया, लीफ जो है वो क्रिएट किया है। और इसके अकॉर्डिंग आप इसमें थोड़ा सा छोटा कर दें नेक्स्ट लीफ, और नेक्स्ट जो थर्ड वाले बनाएंगे वो इससे भी छोटे बनाएंगे। तो इस तरह से आप अपने लीफ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बड़ा छोटा छोटा छोटा, पहले आप इसको इस तरह से बनाएं, फिर आप इसे शेप में यानी कि एक वेवी शेप में बना सकते हैं। तो इस तरह से आपने इन पैटर्न्स को क्रिएट करना है। और ध्यान रखना कि डॉट्स नहीं आने चाहिए, बीच में लाइन के बीच में डॉट्स नहीं विजिबल होने चाहिए। इस तरह से ही आपको इन पैटर्न्स को क्रिएट करना है। ये देखिए, तो इस तरह से आप इसके क्रिएट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल से मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।